भाई साहब, इसीलिए कहते हैं कि सामने वाले को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, खास कर अपने दुश्मन को। यही ज़ेलेंस्की, जिसको हम समझ रहे थे कुछ वक्त पहले कि कैसे बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं जाके ट्रम्प के पास कि बचा लो हमारा देश, और हम ये देख रहे थे कि ट्रम्प बार बार कह रहे हैं पुतिन से कि भैया समझो बात को, पुतिन नहीं मान रहे हैं। भाई इतना बड़ा बम फोड़ दिया, पता है करीब बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस कर दिया है कुछ आईफोन जितने पैसों के ड्रोन्स में। आपको बताऊंगी इस लेक्चर के अंदर, ये भी बताऊंगी कि कैसे बचाने का प्रयास किया था चचा ट्रम्प ने पुतिन को, लेकिन तब भी चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बड़ा बुरा हुआ रशिया के साथ में। पूरी डिटेल दूंगी क्या है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में, और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको ऐसा तहलके न्यूज़ देने वाली हूँ ना भाई साहब, पूरे वर्ल्ड के अंदर खलबली मचा दी है इस न्यूज़ ने। न्यूज़ है, आप देख सकते हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर ने एक ऐसा रुख ले लिया है जिसमें रशिया वाकई में उसके सारे के सारे जो पेशेंस वाली चीज़ था, वो हो सकता है कि न्यूक्लियर अटैक के ही लिए चीज़ें बढ़ जाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट रशिया उसके चीज़ें खत्म ही हो गई हैं एक तरह से देखा जाए तो। आइए समझते हैं कि चीज़ें हुई कैसे। फिलहाल न्यूज़ जानिए आप क्या है कि हुआ क्या। 41 कहीं 40 है कहीं 41 है, इतने फाइटर जेट पे बॉम्बिंग कर दी है स्पाइडर वेब, ऑपरेशन स्पाइडर वेब के चलते यूक्रेन ने। तो आप कहेंगे इतनी हिम्मत यूक्रेन की, इतनी बॉम्बिंग करती है। अभी फिलहाल आप तो खाली ये देखो, ये आप इमेज देख रहे हो, ये एक इमेज मतलब क्या इमेज, क्या ये पूरा ड्रोन शॉट है। ड्रोन जाता है, ये आत्मघाती ड्रोन होते हैं ना, सुसाइड ड्रोन्स, जो जाते हैं चीज़ों में लड़ते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। ये वाले ड्रोन्स जो है शुरू हुए थे, ये AI बेस्ड ड्रोन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रोन हैं, और ये उन फाइटर जेट्स के पास गए, जाके इन्होंने देखा उसका कौन सा कमज़ोर एरिया है, उस पर लड़े और ख़त्म हो गए, और पूरा फाइटर जेट ख़त्म हो गया। और ये आप सोच रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होंगे कि हाँ हो सकता है कि मतलब क्या ही हो जाएगा, रशिया इतना बड़ा देश है और यूक्रेन ने हो सकता है आसपास बॉर्डर के आसपास कुछ किया हो। नहीं, आप मानोगे नहीं, यूक्रेन ने जो अटैक किया है वो सिर्फ बॉर्डर के आसपास नहीं है, वो इनके ऐसे रीजन्स में है जो रशिया के अंदर घुस के हैं। जैसे इनके रीजन देख लीजिए, मतलब हजारों माइल दूर यूक्रेन से, आप ये कह लो कि ये बेलाया, ये जो है इरकुत्स्क ओब्लास्ट रीजन के अंदर, ओब्लास्ट रीजन के अंदर, साइबेरिया तक में, आप सोचिए रशिया के ऐसे ऐसे रीजन में किया है। ओलेनिया इन मुर्मस्क ओब्लास्ट, रशिया का एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट एरिया है भाई, वहाँ से। अब यहाँ पे आप देख लो आपका यागिलेवो, जो कि सेंट्रल याजान ओब्लास्ट, मतलब भाई इतनी एक्सट्रीम जगहों पे रशिया को हिट करा यूक्रेन ने कि रशिया ऐसा मान रहे हैं कि करीब 35% इनका सामान जो है वो ख़त्म। और क्या थोड़ा समझिएगा, और कितने रुपए के मात्र ड्रोन्स, ये ड्रोन्स जो हैं वो कह रहे हैं कि AI बेस्ड ड्रोन्स थे, और इनकी कीमत करीब 10 iPhone 16 Pro मान लीजिए है, कोई बहुत महंगे नहीं, इतने जरा से 10-15 लाख रुपए के। और ऐसा इन्होंने रशिया को बॉम्बार किया, इनके एयरक्राफ्ट को, कि पुतिन ने तुरंत घबरा के मीटिंग बुलाई है भाई कि करना क्या है। अब आज हो सकता है, तो कल की खबर है, आज हो सकता है कि जो है पुतिन कुछ तगड़ा काम कर दें। देख रहे हो आप, अब समझिए आप कैसे क्या हुआ। 34% जो स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल्स हैं उनको हिट करा है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ड्रोन अटैक है। आप ये समझिए कि इंडिया को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे अटैक प्लान हुआ है, मतलब जो अभी तक माना जा रहा है, अभी तो इस पर स्टडी होगी बहुत तगड़ी, क्योंकि जो ये स्ट्रैटेजी बनाई है ना, ये स्ट्रैटेजी यूक्रेन ने एक आध दिन में नहीं बनाई है, 1.5 साल करिए 18 महीने से इस पर काम किया जा रहा था। तो आप कहेंगे 18 महीने से काम किया रहा था, मतलब इसमें कुछ लोचा होगा, तभी तो भाई साहब अंदर तक रशिया की पहुंच गया ड्रोन। जी हाँ, अब इसने, यूक्रेन ने रशिया के अंदर जो गद्दार थे, दोगले थे, उनको अपने में मिलाया, और मिलाने के बाद
इन लोगों ने ही यहाँ पे इन ड्रोनों को, मतलब ये सब जो है ना, ये पहुँचाए गए, मतलब ये जो यूक्रेन के ड्रोन्स हैं इनको स्मगल किया गया है रशिया के अंदर, पहले से ही इकट्ठा नहीं उड़ाए हैं। इकट्ठा उड़ाए होते तो आप खुद सोचिए, जब S-400 रशिया का हमारे यहाँ इतनी हेल्प कर सकता है, ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा उसने ड्रोन को मार गिराया, तो आप सोचिए कि अपने यहाँ तो वो सब चीज़ पे वर्क कर रहा है, हर चीज़ में जो है वो बचा लेता। तो एक आध दिन की बात नहीं है, ये ड्रोन पहले पहुँच गए उनकी धरती के अंदर, बहुत शराफत से ऐसे उठा के पहुँचे, उड़ के भी नहीं, आराम से स्मगलिंग हुई, वहाँ के कुछ गद्दारों ने काम किया और उसके बाद इनको अलग अलग जगह पहुंचाया होगा। फिलहाल तो इनको कंसील करा गया था एक रूफ के अंदर, एक छत के अंदर, जो कि लकड़ी के केबिन थे और इंस्टॉल थे ट्रक में, और ये ट्रक वक्त छोड़ के इधर उधर निकल गए। ये ट्रकों से निकल रहे हैं, सोचिए आप, ड्रोन्स AI बेस्ड मोड, उन्होंने सब देखा प्रॉपर। अटैक के टाइम पे मैं आपको बताऊं, ये जो रूफ का स्ट्रक्चर था वो ओपन हुआ और यहाँ पे ड्रोन उड़ने लगे, शॉर्ट डिस्टेंस टारगेट उन्होंने लिया। मतलब आप ऐसे इसको समझो कि किसी को अटैक करना है थाउजेंड्स ऑफ माइल दूर, तो चल के आ गया और उसके बाद उस जगह पे उसने गोली चलाई जहाँ पे वो रह रहा था, तो उसी के आसपास उसने धड़ाधड़ तमाशा कर दिया। मतलब आप सोचिए कितनी रिसर्च करी होगी इसमें, कितनी ज़्यादा रिसर्च करी होगी यूक्रेन ने, और इसको पूरा नाम दिया है। इतने कॉम्प्लेक्स था, इतना जाल बना हुआ था इसमें, इतना मेहनती काम रहा होगा। मतलब मान गए भाई यूक्रेन को कि भाई इसको नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब का, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, कॉम्प्लेक्स, सेम तरीके से इसको नाम दिया गया है। इसमें स्मगलिंग कराई ड्रोन्स के एनिमी टेरिटरी में, मतलब इनके लिए रशिया में, और AP के हिसाब से फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स वर स्मगल्ड इनटू रशिया वाया ट्रक्स के माध्यम से वहां पहुंचा। बल्कि इसमें रशिया सोल्जर ने भी एक बनाई है वीडियो, कैसे धम हो रहा है सब कुछ नहीं, अप्रोक्सीमेट इनके एयरबेस में देखा जाए तो कुछ बचा ही नहीं, सब उड़ा दिया उसने। वेयर दे कैन प्लेस देन इनटू द मोबाइल वुडन किट हाउसेस, समझ रहे हैं, ट्रक से वहां पहुंचे, उसके बाद छुपा लिया लकड़ी के उसमें, और उसके बाद खोल के सब जूम निकल के इन्होंने करा। और यहाँ देखिए आप इस वीडियो के अंदर, आप जो देखोगे ना कि इसके अंदर क्या होता है कि वो ड्रोन रिकॉर्ड कर रहा था, ड्रोन आता है और विंग का एरिया जो है इसका वो चेक करता है, ये कहाँ कमजोर है, वहां लड़ूंगा जाके, और लड़के भन्न सब खत्म। आप मतलब झटका लग गया होगा व्लादिमीर पुतिन को कि भाई हुआ क्या है। और समझिए कि मतलब इसमें जो है भाई, मैं तो आ गई झटके में, और मैं क्या, जितने भी जियोपॉलिटिक्स पढ़ने वाले लोग हैं समझ सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यूक्रेन जैसी अटैक जहां हमने इतने साल चल दिया, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि यूक्रेन के ऊपर जो है वो इतना टाइम चल सकता है। जब यूक्रेन का पहला अटैक हुआ था तो उस समय न्यूज़ में यही आ रही थी कि यार जब तक हम लोग बात कर रहे हैं हो सकता है तब तक के लिए यूक्रेन को रशिया कब्जा ले। लेकिन जैसे ज़ेलेंस्की ने यहाँ पे करा है काम, वो मतलब न्यूक्लियर कैपेबल चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे एकदम बर्बाद करके रख दिया है। ओ गॉड, मतलब दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस। तो सबसे पहले तो समझना चाहिए इसको यहाँ पे भारत के अंदर इस तरह की चीज़ें भी ना हो जाए। अच्छा, और समझिए यहाँ पे इसमें जो इनकी जो लॉन्ग रेंज, यहाँ बहुत न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज सब जेट्स वगैरह जो फोड़े इन्होंने, इसमें नाम है स्ट्रेटेजिक Tu-95 और Tu-22M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स। तो ये सब समझिए खत्म करे बिलियंस ऑफ। अभी तो फिलहाल एक्सेप्ट करने की बात करें तो जो एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्ट किया गया रशिया के द्वारा वो है कि $2 बिलियन का नुकसान हो गया है इतने में ही। और समझिए क्या होगा आगे, मतलब इस आदमी को क्या हल्के मिले। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग है जो आपके साथ शेयर करूंगी मैं, वो ये कि आपने अभी ही न्यूज़ देखी होगी, कुछ वक्त से न्यूज़ चल रही थी। देखिए माहौल बनता है, मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से एक चीज़ सीखी है कि माहौल धीमे धीमे बड़ा बनता है। हाँ, तो माहौल बनने में हमने चेक किया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर होने वाला था तो भी हम देखते थे कि 8-10 दिन पहले से कि हाँ वो स्मॉल आर्म फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया कुछ नहीं बोल रहा है, ये हम देख रहे थे। और अब हमने देखा कि माहौल ऐसे बना कि यहाँ पे ट्रंप कॉल कर रहे हैं, बार बार पुतिन को कॉल कर रहे हैं, कह रहे सीज फायर कर लो भाई। आपने सुना होगा ना, पुतिन और ड्रोन से अटैक करे दे रहे हैं और मिसाइल से अटैक करे दे रहे हैं। और ट्रंप ने आखिरी में चिढ़ के कहा कि मैं सबको शांत कराना चाह रहा था लेकिन ये हो गए हैं अपने में, ये सुनना ही नहीं चाहते हैं। और देखो ये काम हुआ। और लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात और, यूएस की हेल्प के बिना ये काम हो ही नहीं सकता था। इसमें ट्रंप का बहुत बड़ा रोल है।
क्योंकि बात ऐसी नहीं है कि ट्रम्प के आने के बाद, ये पहले से ही बाइडेन के टाइम से इन्होंने बता दिया होगा ज़ेलेंस्की ने हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के दिमाग में चीज़ें तो है ही ना, क्योंकि इन्होंने जो मिनरल की डील कर ली ट्रम्प के साथ, तो ट्रम्प तो इनका साथ यूं भी देते, लेकिन ट्रम्प का जो पुतिन प्रेम था, जो दुनिया को दिखता था, तो उसके चलते इन्होंने कोशिश करी पुतिन को समझाने की, लेकिन पुतिन ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इतना बड़ा काम कर देंगे हमारे साथ में। और इतना बड़ा काम करने के बाद आज यूएस भले सामने ना आए, लेकिन यूएस का हाथ पीछे से सपोर्ट तो इसको कर ही रहा है। लेकिन इसमें जो इनको झटका लगा है, वो झटका तो भैया बहुत खतरनाक है। अब देखो क्या रिएक्ट करते, हो सकता है न्यूक्लियर बम फेंक दें, कुछ पता नहीं क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे भी होगा मैं आपके लिए खबर लाती रहूँगी। बहरहाल आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र और मात्र 99 रुपये पर मंथ में, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे 24 घंटे 7 दिन। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे हर जगह पे फॉलो कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।